एक लड़का और एक लड़की मिलते हैं। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और जल्दी ही शादी कर लेते हैं। शादी के बाद उन्हें एक बच्चा होता है, लेकिन बच्चा होने के तुरंत बाद ऐसा नोटिस करता है लड़का कि जो लड़की का बिहेवियर है वो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया है। वो छोटी छोटी बात पे इरिटेट होने लगी है और हर बात पे उसका एक एक्सट्रीम रिएक्शन देखने को मिलता है। लड़का उसे गलत तरीके से इंटरप्रेट करता है और उसे लगता है कि शायद लड़की अब उसे पसंद नहीं करती है, पहले की तरह अब उसे प्यार नहीं करती है। तो यहाँ पे उसने ये सब सोचा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि हो सकता है कि शायद लड़की एक तरीके की मेंटल डिसऑर्डर से इस समय ग्रसित हो, जो कि कहलाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन एंड हेल्थ। और इस वीडियो में मैं इसी डिसऑर्डर के बारे में बात करूंगा जो कि है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। तो आज की डेट में जैसे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होती जा रही हैं, तो उसमें ये जो एक डिसऑर्डर है ये भी काफ़ी कॉमन होता जा रहा है, जो कि है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। इसमें बेसिकली ऐसा देखा गया है कि जो भी लड़कियां होती हैं वो प्रेगनेंसी के बाद उनमें काफ़ी ज़्यादा बिहेवियर का चेंज आता है। उनके अंदर एक इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। हो सकता है उनके अंदर उनको नींद आने में दिक्कत हो रही हो, साथ में उनका जो मूड स्विंग्स हो रहे हों, उनका जो है एक्सट्रीम पे जो सारी चीज़ें हैं, एक्सट्रीम रिएक्शंस आ रहे हों, तो इसको कभी भी उनकी तरफ से एक रूड बिहेवियर नहीं मानना चाहिए, या इसको कभी भी उनकी साइड से ऐसा नहीं मानना चाहिए कि वो आपसे बदतमीज़ी कर रहे हैं। दरअसल होता ऐसा है कि उन लड़कियों की जो लाइफ है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेगनेंसी के बाद चेंज होती है। आज की डेट में लड़कियां भी उतनी ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं जितने लड़के होते हैं। तो इस चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी के बाद लाइफ अगर किसी की चेंज होती है तो वो होती है लड़कियों की, ना कि लड़कों की, क्योंकि वो एक तरफ से मदर बन जाती हैं तो उनको आप जॉब के साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना होता है। और कई बार ऐसा होता है कि इसमें जैसे हमें लगता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो माँ जो होगी वो सिर्फ खुश होगी, बहुत ज़्यादा मतलब एंथुसियाज्म से भरी होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार आज की डेट में ऐसा देखा गया है कि इन सब चीज़ों के साथ जो माँ होती है उसमें एक डिप्रेशन भी दिखता है। ऐसा इसलिए होता है कि उनके लिए ऑल ऑफ सडन सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो इन चीज़ों के होने की वजह से उनके अंदर इस तरीके से जो है बिहेवियर चेंजेस आता है, और ये चीज़ उनको भी नहीं पता होता है, बट डेफिनेटली उनके अंदर इस तरीके से बिहेवियर चेंजेस आते हैं। और इसमें आपको सबसे पहली चीज़ ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप कभी ऐसी कोई भी चीज़ नोटिस कर रहे हैं तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप किसी साइकेट्रिस्ट से, किसी सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कीजिए और एक प्रॉपर काउंसलिंग सेशन लीजिए, सो दैट आपके जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी आपके एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उस चीज़ को आपका जो भी कंसल्टेंट होगा, फिजिशियन होगा, वो उस चीज़ को समझेगा और आपको उस पर काउंसल करेगा, और वो चीज़ आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं और धीमे धीमे ये एक्सट्रीम पे जाएंगी और आपको उसके बाद सुसाइडल टेंडेंसीज तक आनी शुरू हो सकती है, जो कि डिप्रेशन के अर्ली स्टेजेस में तो नहीं, लेकिन लेट स्टेजेस में डेफिनेटली देखने को मिलता है। और ये बहुत ज़्यादा अपने आप में ख़तरनाक होता है, क्योंकि जब एक बार सुसाइडल टेंडेंसीज आने लगे तो डेफिनेटली फिर चीज़ें जो होती हैं वो काफ़ी एक्सट्रीम तक जा सकती हैं। कई बार लोग सुसाइड कर भी लेते हैं। तो इन चीज़ों को समझना होगा। तो आपको ये समझना होगा कि आपको कब जाकर किसी भी साइकेट्रिस्ट से एक प्रॉपर काउंसलिंग सेशन की ज़रूरत है। अगर आप किसी को भी ऐसा सुन रहे हैं, या आपके ही किसी रिलेटिव को, या आपके वाइफ को, या आपको खुद इस तरीके की दिक्कत हो रही है कि आपको नींद नहीं आ रही है, आपको प्रेगनेंसी के बाद से काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन होने लगी है, आपका काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग होता है, आपको कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है, आपको छोटी छोटी बात पर रोना शुरू हो जा रहा है, तो देखिए आपको ये चीज़ें अवॉइड नहीं करनी चाहिए। ये सब काफ़ी अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं और आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी झिझक के किसी एक साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं फिर से यही चीज़ कहूँगा, अगर आप साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पागल हैं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जैसे कोई भी बीमार होता है तो वो डॉक्टर को दिखाता है, वैसे ही अगर किसी को दिमागी रूप से कोई दिक्कत होती है, या मान लीजिए अगर आप परेशान हैं, तो उसके लिए आप साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं और इसमें कुछ नहीं होता है। अगर आप टाइमली दिखा लेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। और ये भी याद रखिएगा कि कई बार ऐसा होता है शायद लेट हो जाता है, आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही हैं, आपको सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं,
तो डेफिनेटली मेरी ओर से आपको ये सजेशन ज़रूर होगा कि आप किसी सर्टिफाइड साइकेट्रिस्ट से डेफिनेटली काउंसलिंग सेशन लीजिए और उससे जाके अपनी सारी प्रॉब्लम्स बताइए, क्योंकि वो अगर आपको टाइमली ट्रीट नहीं करेगा तो शायद ये चीज़ आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और डेफिनेटली प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।